नमस्कार। दी पॉइंट्स ओनली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है लोकस्ट कंट्रोल। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के कुछ क्षेत्र हर वर्ष टिड्डियों के हमले का खामियाजा उठाते हैं, परंतु गत 3 दशकों में ऐसा प्रथम बार हुआ है कि जब टिड्डियों का हमला इतना व्यापक हुआ है और टिड्डियों के ये दल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक प्रवेश कर चुके हैं। पिछले कुछ सप्ताहों से पश्चिम और दक्षिण एशिया तथा पूर्व अफ्रीका के कई देशों में टिड्डियों का आक्रमण देखा जा रहा है। आइए जानते हैं लोकस्ट अटैक से कौन कौन से देश प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO ने टिड्डियों के प्रकोप के 3 हॉटस्पॉट का पता लगाया है, जहां परिस्थिति अत्यंत ही खतरनाक बताई जा रही है। यह हॉटस्पॉट में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम एशिया शामिल है। आइए जानते हैं टिड्डियां क्या होती है इसके बारे में। टिड्डियां छोटे श्रृंगों वाले ग्रासहॉपर होते हैं जो उत्पादी भीड़ बनाकर लंबी दूरी तक एक दिन में 50 किलोमीटर तक चले जाते हैं और इसी बीच उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाती है। भारत में 4 प्रकार के टिड्डे पाए जाते हैं, जैसे कि मरुभूमि टिड्डे, प्रवाचक टिड्डे, बंबई टिड्डे और पेड़ वाले टिड्डे। आइए जानते हैं टिड्डे कैसे क्षति पहुंचाते हैं। ये हजारों की झुंड में आते हैं और पत्ते, फूल, फल, बीज, छाल और फुनगियां सभी खा जाते हैं और ये इतनी संख्या में पेड़ों पर बैठते हैं कि उनके बाहर से ही पेड़ नष्ट हो जाते हैं। भारत और विश्व भर में सबसे विध्वंसकारी कीट मरुभूमि टिड्डा होते हैं। इसका 1 वर्ग किलोमीटर तक फैला छोटा झुंड एक दिन में उतना ही अनाज खा जाता है जितना 35,000 लोग खाते हैं। आइए जानते हैं टिड्ड नियंत्रण के बारे में। टिड्डों को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से वाहनों के माध्यम से ऑर्गेनोफॉस्फेट रसायन का छिड़काव किया जाता है। यह छिड़काव हाथ से चलने वाले स्प्रेयर से भी किया जाता है और कभी कभी हेलीकॉप्टर से भी किया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे जीव और परजीवी भी हैं जो इन टिड्डों को खाते हैं और वे उनका खात्मा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टिड्डों का दल एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से चले जाते हैं। इसके साथ ही टिड्डों का कम आक्रमण होने पर यांत्रिक विधि से टिड्डों का नियंत्रण किया जाता है। इसमें खाइयां खोदकर या शाखाओं के साथ हॉपरों को गिराकर या पीट कर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत अधिक श्रम का काम होता है। इसके अलावा जहरयुक्त चारे द्वारा टिड्डियों का नियंत्रण किया जा सकता है। इस नियंत्रण के लिए इस विधि का प्रयोग 1950 के दशक में बहुत होता था। इस विधि में गेहूं के भूसे या मक्के के दोनों में कीटों की धूल मिलाकर टिड्डियों के आक्रमण वाली जगह या उनके रास्तों में डाल दिया जाता है।